को धोखा दिए तो सबको दिख रहा है ना। अगर छात्रों के हक में खड़ा होते खान सर तो 1000 करोड़ इतनों दिनों से संजीव मुखिया बचा कैसे था? गिरफ्तारी उसकी क्यों नहीं हो रही थी? कहाँ छुपा हुआ था? और क्या संजीव मुखिया अकेला है? संजीव मुखिया कोचिंग नहीं चलाता है, संजीव मुखिया स्टूडेंट्स के बीच नहीं रहता है, इसको स्टूडेंट्स कहाँ से मिलता है? सबसे तो बड़ा सवाल है ना। और इसलिए जानबूझ के बीपीएससी के खिलाफ बोल रहे थे कि लोगों को लग जाए कि बीपीएससी यार खान सर के बीच कोई साथ काटना है। उस नोटिस का क्या हुआ जो बीपीएससी ने दिया था जनवरी में? कौन है वो कोचिंग शिक्षक जो संजीव मुखिया और इसके जैसे सेटर को स्टूडेंट्स देता है, बीच में कमीशन लेता है? कौन है वो सेटर? मुसल्लमपुर हाट का कोई कोचिंग शिक्षक हो या नालंदा का हो या दरभंगा का हो, कहीं का हो, बिहार का हो या बिहार से बाहर का हो, और खान सर खुलेआम बोले हैं तो क्यों नहीं जांच हुआ? और खान सर अगर सही में स्टूडेंट के साथ थे तो उनको बताना चाहिए था ना। अधिकारी कुर्सी छोड़ो बच्चे आ रहे हैं, ये नारा जब पटना में गूंजा था बीपीएससी री एग्जाम 17वीं का जो आग लहका था बिहार में, वो पूरे देश की नजर में आया था। जिस तरीके से धांधली हुई थी, पेपर लीक का मामला सामने आया था, री एग्जाम की तरह से आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को राजनीतिक मोड़ दिया गया। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आपका स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हमारे साथ उपस्थित है छात्र नेता दिलीप कुमार जी। आज चर्चा करते हैं हम इनसे जो संजीव मुखिया की जो गिरफ्तारी हुई है, पेपर लीक में आरोपी थे और अब जाकर के गिरफ्त में आए हैं, तो क्या पेपर लीक सच में रुकने वाला है बिहार में? क्या शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की उसमें सुधार आने वाला है? क्या ये चरमराई जो काला सच है शिक्षा का, वो सबके सामने, आम जनता के सामने, आवाम के सामने आने वाला है, या फिर इसे ढक दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा अभी तक का सेटर कहा जा रहा था संजीव मुखिया को, तो मेरी नजर में तो सबसे बड़ा सेटर नहीं है, उससे भी बड़ा है। लेकिन चलिए, अभी गिरफ्तारी उसकी हुई है तो इसके लिए हम आर्थिक अपराध इकाई, पटना पुलिस और सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में मेरा एक सवाल भी है कि इतनों दिनों से संजीव मुखिया बचा कैसे था? गिरफ्तारी उसकी क्यों नहीं हो रही थी? कहाँ छुपा हुआ था? और क्या संजीव मुखिया अकेला है जो बीपीएससी का पेपर लीक करवा लेता था, सिपाही का पेपर लीक करवा लेता था, नीट का पेपर लीक करवा लेता था? और क्या संजोग है, आपका कहना है दिलीप जी कि और भी कई बड़े नाम हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके साथ बहुत बड़ा नाम है। संजीव मुखिया कोचिंग नहीं चलाता है, संजीव मुखिया स्टूडेंट्स के बीच नहीं रहता है, इसको स्टूडेंट्स कहाँ से मिलता है? सबसे तो बड़ा सवाल है ना कि ये पेपर लीक कराकर क्वेश्चन किसको बेचता है? परीक्षार्थी को। नीट का, ये सिपाही का, बीपीएससी का, तो ये परीक्षार्थी इसको कहाँ से मिलता है? दिलीप जी, आप कह रहे हैं कि इन्हें स्टूडेंट्स कहाँ से मिलते हैं, बच्चे कहाँ से मिलते हैं, अभ्यर्थी कहाँ से मिलते हैं, तो आपका कहना है कि जो कोचिंग संस्था है उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि कोचिंग शिक्षक, कौन है वो कोचिंग शिक्षक जो संजीव मुखिया और इसके जैसे सेटर को स्टूडेंट्स देता है, बीच में कमीशन लेता है? कौन है वो सेटर? कौन है, आप बता सकते हैं? ये तो जांच, यही तो मैं कर रहा हूँ कि जांच इसकी होनी चाहिए। तो आर्थिक अपराध इकाई ने कहा कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक, कोचिंग संचालक पेपर लीक में संलिप्त है, अखबार में हमने पढ़ा। तो आज तक उन कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए ना कार्रवाई, नाम उजागर होना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये संजीव मुखिया से पूछताछ में जिसका भी नाम आता है, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलता है, उसको छुपाया ना जाए। और जो भी हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या कोचिंग शिक्षक हो, मुसल्लमपुर हाट का कोई कोचिंग शिक्षक हो या नालंदा का हो या दरभंगा का हो, कहीं का हो, बिहार का हो या बिहार से बाहर का हो, सब पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी ऐसे मामलों में है उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए कि वो फॉर्म नहीं भर सकता। जो जॉब में है पहले से, उसको जॉब से बर्खास्त किया जाए और सारी संपत्ति जब्त किया जाए। बड़ा अपार्टमेंट बना लेते हैं पेपर लीक कराकर, और वो अपार्टमेंट कोचिंग अब एक बिजनेस बन चुका है, व्यापार बन चुका है, बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया। बिहार में उद्योग धंधा तो खत्म हो गया, जो भी था वो समाप्त कर दिया गया यहाँ के नेताओं के द्वारा। और बाहर के जो फैक्ट्रियां है बाहर में, वो लोग इन लोगों को चंदा देते हैं बहुत सारे नेताओं को कि बिहार में फैक्ट्री मत लगवाइए, नहीं तो हम लोग का रोजगार, वहां का धंधा चौपट हो जाएगा, तो बिहार में लग जाएगा फैक्ट्री। तो बिहार में एक नई फैक्ट्री खुल गई पेपर लीक और धांधली सेटिंग का। अच्छा, मतलब शुगर मिल नहीं खुल पाया, चीनी मिल नहीं खुल पाया, तो शुगर मिल, जूट मिल बंद हो गया, मिल बंद, मखाना मिल बंद हो गया। लेकिन ये पेपर लीक धांधली सेटिंग का खुल गया उद्योग, खुल गया, पेपर लीक उद्योग खुल गया। और बहुत नेताओं को, कई नेताओं को फंडिंग होता है चुनाव में, इसलिए इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। आखिर संजीव मुखिया या उसकी पत्नी को इतना बड़ा ये हो गया कि भाई बचा हुआ है पटना पुलिस से। दिलीप कुमार को तो 2 मिनट में आप न्यूज चैनल में बैठ दे रहा, उठा के पुलिस ले जाती है। मैं दिलीप कुमार किसी राजनीतिक परिवार का नहीं है। और आज थाने में
टाइम लग गया क्या? दिलीप कुमार तो फरार भी नहीं था, तो हमको हम तो बुला के पूछताछ कर सकते थे फोन करके कि हाँ आइए आपसे पूछताछ करनी है, तो उठाने की क्या जरूरत थी क्रिमिनल की तरह? ये जरूरी नहीं था, आप तो भाग नहीं रहे थे कहीं, हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, हम भाग तो नहीं रहे हैं। आप हमसे बोला फोन करके बुला सकते थे, लेकिन हम नहीं, क्रिमिनल की तरफ उठा के ले जाएंगे दिलीप कुमार को, लाठी मारेंगे, जेल भेज देंगे। और वही जो पटना का कोचिंग शिक्षक आएगा, बड़ा कोचिंग शिक्षक, जो बोलेगा 1,000 करोड़ रुपया का नाम अगर आ रहा है तो 1000 खान सर 17वीं बीपीएससी एग्जाम में जितने भी अभ्यर्थी थे जो री एग्जाम की मांग कर रहे थे, उनके साथ में हक में खड़ा होते हुए नजर आए थे। क्या कहिएगा इस पर? आप छात्रों के हक में खड़ा हुए थे, हाँ। या छात्रों को धोखा दिए तो सबको दिख रहा है ना। अगर छात्रों के हक में खड़ा होते खान सर, तो 1,000 करोड़ किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया वो बताते। सुप्रीम कोर्ट में तो थोड़ी है जो, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सबूत रखते। हम दिलीप कुमार क्या क्या है, पुलिस है? हमने भी आर्थिक अपराध इकाई को सबूत दिया है, 67वीं का एग्जाम कैंसिल हुआ, हमने भी सबूत दिया, सिपाही भर्ती का एग्जाम कैंसिल हुआ, हम उसी मामले में संजीव मुखिया गिरफ्तार हुआ है, हमने भी बीपीएससी टीआरई 3 का सबूत दिया पेपर लीक का, उस मामले में भी संजीव मुखिया का नाम है और पटना के 3 कोचिंग शिक्षक का नाम है, लेकिन आज तक कोचिंग शिक्षक पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और खान सर खुलेआम बोले हैं तो क्यों नहीं जांच हुआ? और खान सर अगर सही में स्टूडेंट के साथ थे तो उनको बताना चाहिए था ना। क्या बताना? कोर्ट में, हाई कोर्ट में सबूत देना चाहिए ताकि 1,000 करोड़ किस किस के खाते में गया है। तो उनके पास मतलब आपका कहना है कि सबूत थे, उन्होंने नहीं दिखाया? उन्होंने खुद कहा है ना, हम कौन होते बोलने वाले? उन्होंने खुद कहा है, वीडियो है, कहे तो दिखा दे वीडियो। नहीं। वीडियो है हमारे पास जिसमें उन्होंने कहा 1,000 करोड़ का कहाँ लेन देन हुआ है। अगर खान सर उन अधिकारी का पत्नी का नाम नहीं बताते हैं तो इसका मतलब तो यही समझा जाएगा कि ये पूरे मामले में संलिप्त है, पेपर लीक में संलिप्त है, इनको हिस्सा नहीं मिल रहा था इसलिए ये बगावत किए थे, मिल गया हिस्सा तो चुप रह गए। और बीपीएससी और ये खान सर के बीच साठगांठ है और इसलिए जानबूझ के बीपीएससी के खिलाफ बोल रहे थे कि लोगों को लग जाए कि बीपीएससी और खान सर के बीच कोई साठगांठ नहीं। उस नोटिस का क्या हुआ जो बीपीएससी ने दिया था जनवरी में? 15 दिन के अंदर जवाब देना था, आज तक जवाब दे रहा है, जवाब ही मिल रहा है बीपीएससी को खान सर के द्वारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर बोल दे कि बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो उसको 3 साल 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया बीपीएससी ने, लेकिन खान सर बोल रहे 1,000 करोड़, तो खान सर पे कोई कार्रवाई नहीं। तो ये चोर मौसेरे भाई मिले हुए हैं। और खान सर जैसे बहुत सारे कोचिंग है पटना में जो स्टूडेंट को गुमराह करते हैं। मैं सबूत के आधार पे बोल रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं खान सर के वीडियो के आधार पे ही बोल रहा हूं कि खान सर बताए उन अधिकारी का नाम, उस अधिकारी के पत्नी का नाम जिसके खाते में 1,000 करोड़ गया है। मैं खान सर के साथ खड़ा रहूंगा, खान सर जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, आपका वीडियो सब लोग सेव करके रखेगा, इतना खुलेआम बोल रहा हूं। लेकिन खान सर में है हिम्मत जो उस अधिकारी के पत्नी का नाम बता सके जिसके खाते में 1,000 गया, नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी हो सकता है भेजा हो, या हो सकता है इनके पास ही पैसा आया हो, यही माना जाएगा। जब तो आर्थिक अपराध इकाई क्यों नहीं खान सर से पूछताछ कर रही है? पूछताछ होनी चाहिए ना, पूछताछ होनी चाहिए। धन्यवाद दिलीप जी। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे जो सुना है वो कहना ये है कि लोकतंत्र तो है पर कहने को है, अगर बड़ा नामी इंसान किसी पर सवाल उठाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, अगर वही आम जनता अगर सवाल उठाती है तो उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। और बड़े बड़े संस्थान पर भी दिलीप छात्र नेता ने सवाल उठाया है और सीधा प्रश्न ठोका है शिक्षा विभाग से लेकर के बीपीएससी आयोग से लेकर के तमाम बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। और ये सवाल पूछते हुए बिहार के जो युवा है उनके भविष्य के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।